आपकी जिंदगी में जो नहीं भी है वो भी आने लगेगा। इस बात का भी मैं दावा करता हूँ, क्योंकि जहां आपका अटेंशन जाता है सारी एनर्जीज वहां फ्लो करने लगती है, जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। सिर्फ एक चीज। एक लास्ट सवाल अब मैं आपसे पूछूंगी अनुराग जी, क्योंकि ये जो मेरा पूरा पॉडकास्ट रहता है ना, तो टेक ऑफ हमने किया, जर्नी बड़ी अच्छी रही, अब लैंडिंग का वक्त हो गया है। तो मुझे आप ये बताएं, क्योंकि आपने कहा कि अगर हम शेम की बात करें और उसको 20 रेटिंग दी गई है, तो 700 पर है शुक्र अदा करना। तो क्या सीधे अगर मैं 20 पे हूँ, ये आखिरी लैंडिंग वाला सवाल मेरा है, और आज से मैंने शुक्र अदा करना शुरू कर दिया, तो वो 20 से 700 पर पहुंच जाएगा, या बीच के कुछ और चरण भी हैं जब तक उसको क्रॉस नहीं किया, भाई फर्स्ट के बाद सेकंड में बच्चा पहुंचता है, थर्ड में, फोर्थ में, क्या सीधा मैं 700 तक पहुंच जाऊंगी? बहुत बहुत ब्यूटीफुल सवाल, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है आपका। मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा कि सर डेविड हॉकिंस ने ना उसमें बहुत अलग अलग स्टेप्स बताए हैं, जिसमें सबसे मेजर 2 स्टेप्स उन्होंने बताए हैं। एक उन्होंने बताया है लगभग 250 के लेवल पर न्यूट्रलिटी। जब आप न्यूट्रलिटी के उसमें आते हैं, ना आप लोअर फ्रीक्वेंसीज में है ना आप हायर फ्रीक्वेंसीज में है, वो है करेज। कि आपको शुक्र अदा करने के लिए भी ना करेज करना पड़ेगा। आप यकीन मानिए, आप और मैं तो शायद इस बात को महसूस ना कर सकें, लेकिन 90% लोग अभी भी ऐसे होंगे इसको सुनने के बाद भी अंदर से करेज नहीं आएगा, क्योंकि उनको लगा किस चीज का शुक्र, ये खराब चल रहा है वो कर, तुम्हें क्या पता, बैठ के बोलना बड़ा आसान है, सोफा बड़ा कंफर्टेबल सा लग रहा है, फोन तुम्हारे पास बढ़िया, ये सब ये तो बड़ा आसान। करेज नहीं बिल्ड कर पाएंगे। और ये लग रहा होगा कि ये बातों से डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो करेज बिल्ड नहीं कर रहे। तो अगर आप वो सबसे पहले करेज बिल्ड करते हैं कि मुझे इस नीचे के लोअर इमोशन से निकलना है, उसके लिए करेज बिल्ड करना पड़ता है। और वो करेज कहां से बिल्ड होता है? जब आप स्मॉल स्टेप्स लेते हो। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप एकदम से रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे, नहीं, उन्होंने कहा स्मॉल स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या है? करेज। वो न्यूट्रल पे आपको लेके आता है। दूसरा, ग्रैटिट्यूड तक पहुंचने के दूसरा उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेप बोला है, उन्होंने बोला लव। लव इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रीक्वेंसी वन कैन एक्सपीरियंस। और मैंने तो लव पर इतनी ब्यूटीफुल बुक्स पढ़ी अभी कुछ टाइम पहले। मतलब मेरी जिंदगी में जिस बुक ने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया वो थी डॉक्टर बर्नी सीगल, वो एक बहुत बड़े सर्जन है, उनकी बुक है लव मेडिसिन मिरेकल। उन्होंने बहुत से लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर की कि कैसे लोगों ने भयंकर भयंकर बीमारियों को भी कॉन्कर किया सिर्फ लव की फीलिंग्स को डेवलप करके। और हमारा जो इवेंट होता है नो दैट सेल्फ, उसमें भी हमारे 2 डेडिकेटेड मेडिटेशंस होते हैं लव बेस्ड, जहां पर हम सिर्फ लव को एक्सपीरियंस करते हैं और फिर हम ग्रैटिट्यूड पर पहुंचते हैं। मैं कई बार लोगों को पूछता हूं हैप्पीनेस में या लव में जाने के लिए, मैं उनको पूछता हूं कि कोई मुझे इंसिडेंट्स बताइए जो आपको पुराना याद आ रहा है, जिससे आपको मतलब बच्चों जैसी खुशी और एकदम ऐसा कब थे इतना खुश, इतनी मोहब्बत कब थी। आप यकीन नहीं मानोगे, 90% लोग अगर उनकी उम्र 40 है, 30 है, 50 है, 80, हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, वो सीधा बचपन में पहुंच जाते हैं। बीच की कोई मेमोरी नहीं है लव और हैप्पीनेस की। वो मेमोरीज हैं जब मम्मी ने गोदी में उठाया था, पापा मार्केट ले गए थे, मैं कुछ जिद कर रहा था, पापा ने दिलाया था, मैं वहां खड़ी थी, पापा मेरे सिर पे, वो वहां पहुंच जाते हैं। वहां से यहां तक लव की फीलिंग गायब है। दूसरा ब्यूटीफुल स्टेप लव। और लव को भी उन्होंने, जैसे आचार्य रजनीश ने इसको बहुत खूबसूरती से डिफाइन किया ना, कि लव का भी जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो है कंपैशन, करुणा। और करुणा को उन्होंने कैसे बता, जैसे कई लोग आते हैं वो बोलते हैं आई लव यू, आई लव, मतलब कई लोग आपस में भी एक दूसरे को आई लव यू, आई लव। आचार्य रजनीश ने बड़ा खूबसूरती से इसको डिफाइन किया। उन्होंने कहा इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा लोगों के लिए लव का मतलब है मालिक होना। आई लव यू सो आई ओ यू, मैं तुम्हारा मालिक हो सकता हूं। इसीलिए उन्होंने बोला बहुत से रिलेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि रिलेशन में एक ही दौड़ लगी हुई है कि कौन किसका मालिक। मैं तुम्हारा मालिक हो जाऊं, तुम मेरे मालिक हो जाओ, या मैं तुम्हारा मालिक। मालिक होने की दौड़, आजाद होने की दौड़। तो लव का भी ब्यूटीफुल फॉर्म है करुणा, कंपैशन। एक इंसान चिकन को देखता बोलता आई लव चिकन, एक इंसान फूल को देखता बोलता आई लव फ्लावर, ये तोड़ लेता हूं, मंदिर जा रहा हूं, श्री हरि के चरणों में चढ़ोगे तुम क्या जीवन पाओगे। और वहीं एक इंसान उसको देखता है, उसको हाथ से छूता है, उसको मोहब्बत करता है, उसको सहलाता है और उसको बोलता है खिले रहो, एक दिन की जिंदगी है, जी लो मजे से, तुम खिले हुए बहुत खूबसूरत लग रहे हो। करुणा। आप उसका पोजेशन नहीं चाहते हो, आप उसको खुश देखना चाहते हो, आप उसको हैप्पी फ्लरिश देखना चाहते हो।
आप ये नहीं चाहते कि ये तोड़ के मेरे पास आ जाए बिकॉज आई लव यू, नहीं, मैं इसके प्रति करुणावान हूं कि इसको एक दिन का जीवन मिला, खिला रहा है, और उसके बाद जो मोहब्बत डेवलप होती है, तो लोग जब उस करुणा को एक्सपीरियंस करते हैं, तो मैं कहता हूं लोगों के प्रति करुणा को एक्सपीरियंस कीजिए, लव को एक्सपीरियंस कीजिए, कंपैशन को एक्सपीरियंस कीजिए। आपको 10 बार आप खाना खाने जाते होंगे, आपने 100 रुपए 500 रुपए का भी नोट टिप में दिया होगा, लेकिन जिसने खाना खिलाया एक बार उसको धन्यवाद जरूर बोल दो, थैंक यू भैया। वो 50 लोग 500 रुपए देके गए होंगे, वो याद नहीं रखेगा, आपको याद रखेगा, आपने एक बार उसको थैंक यू बोल दिया, अगली बार पहचान लेगा कि आप उसको धन्यवाद बोल करके गए थे। आप ऑटो से उतरे, आपने कहा थैंक यू सो मच भैया। आपने किसी से भी मिले, आपने उसको शुक्र थैंक यू दिया, आपने एक किस्म से क्या किया है, आपने करुणा शो की है उसके प्रति कि जो तुम काम कर रहे थे इसके लिए मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं, धन्यवाद देता हूं। तो वो आपको याद, तो कितना ब्यूटीफुल इमोशन नहीं है, उसके माइंड में भी हायर फ्रीक्वेंसीज आई, आप भी एलिवेट हुए, बहुत ब्यूटीफुल। करेज कीजिए सबसे पहले इन बंधन को तोड़कर बाहर निकलने का। दूसरा, मोहब्बत, करुणावान बनिए कि जब आप थोड़ा सा भी मोहब्बत देने लगते हैं, दूसरों को प्यार बांटो, प्यार दो। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि गुलाब बांटने वाले के हाथ में खुशबू रह ही जाती है, जो मोहब्बत बांटता है उसको वो 10 गुना होकर के वापस मिलती है। और यही दुनिया का सिद्धांत है जिसको लॉ ऑफ कर्मा कहा गया। इसी को जीसस ने द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग बोला, जो बोएंगे वो काटेंगे, जो बांटेंगे वो मिलेगा। मोहब्बत बांटेंगे, हर चीज से मोहब्बत आएगी, अच्छा बांटेंगे, शुक्र बांटेंगे, हर चीज से वापस आएगा। थोड़ा सा करेज, थोड़ी सी मोहब्बत, और उस ऊपर वाले का शुक्र करते रहिए, और फिर देखिए जिंदगी में कैसे चेतना का स्तर नहीं बढ़ता, और एक जन्म में ना बढ़ जाए तो कह दीजिएगा। बहुत शानदार अनुराग जी, और मुझे लगता है इस एक पॉडकास्ट में ही हमने बिगनिंग से लेकर के एंड तक सारे स्टेप भी समझ लिए। मुझे तो कम से कम ये समझ में आया